आप आराम कीजिए, महलों का काम करने मैं जाऊंगी। रुक्मन सिर पे टोकरा लेकर झाड़ू पोछा लेकर महलों की तरफ चल गई। जैसे ही महल में पहला कदम रखा, देखती के सामने सुंदर स्त्री बैठी उसे देख रही। वो जो स्त्री थी महलों की रानी तारा। तारा ने देखा आज जो स्त्री महलों का काम करने है, इसका रंग रूप तो रानी जैसा है, इसका कर्म है नीच कर्म, झाड़ू पोछा लगाना, सफाई करना। तारा आंखें बंद करी, माँ का ध्यान किया, माँ को याद किया। माँ ने आके तारा को शब्द बताया, तारा ये जो स्त्री तेरे सामने खड़ी है तेरी पीछे जन्म की बहन है। तुम दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा था, इसने व्रत को भंग किया था, तुमने इसे श्राप दिया था। श्राप से इसने छुटकारा पा लिया है, मनुष्य योनि पा लिया है। इस मनुष्य योनि को ये यूं ना गवाए, इसको भक्ति पूजा करना सिखा दे ताकि इसका उद्धार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। माँ शत्रुता के अंदर ध्यान होगी, तारा आंखें खोली, उसको बुलाया, उसका नाम पूछा, मेरा नाम है रुक्मन। तारा ने कहा रुक्मन ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। हम दोनों पीछे जन्म की बहनें हैं, हम दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा था, तुमने व्रत को भंग किया था और मैंने तुम्हें श्राप दिया था। श्राप से तुमने छुटकारा पा लिया है, मनुष्य योनि पा ली है। इस मनुष्य योनि को यूं ना गवा, माँ की भक्ति पूजा कर, तेरा भी उद्धार हो जाएगा, बोल सच्चे। रुक्मन ने तभी से माँ को मन में धारा, महलों की सफाई घर को चल दिया, रोज का नहीं बने थे। एक दिन रुक्मन महलों की सफाई घर को जा रही थी, रास्ते उसके कानों में ढोलक छाने की आवाज पड़ेगी, वो उसी तरफ चलती। देखती के सामने मंदिर बना है, मंदिर बंद अंदर ढोलक छाने बज रहे। रुक्मन बाहर ही बैठ के गीले बालों से मंदिर के आंगन को सारी रात साफ करती रही। जब प्रभात वेला भगवान दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खोला देखते कि सामने की स्त्री बैठी गीले बालों से मंदिर के आंगन को साफ कर रही हो। पूछा तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा। उसने कहा मेरा नाम है रुक्मन, मैं यहाँ से आती है, भजन कीर्तन मेरे कानों पड़ा, मैं इस तरफ आ गई और ये भजन कीर्तन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पर ये बताओ ये भजन कीर्तन सारी रात क्यों कर रहे थे। अरे भजन कीर्तन तो 2 घड़ी के लिए बोल होता है, सच्चे मन से उसको याद करो, वो तुम्हारे पास है, तुम तो साई रात के भक्तों ने कहा रुक्मन ये हमारी माँ का मंदिर है, माता काली का मंदिर था, इस महाकाली का हम जागरण कर रहे थे। पहले जमाने में काली के जागरण हुआ करते थे बंद कमरे में। जो जागरण शुरू होता था, जो अंदर आता दरवाजा बंद और जागरण शुरू। काली को क्या चढ़ती है, बलि, शराब का वो लगता है, उस प्रसाद को मंत्रों सहित बदला जाता है। कैसे बदला जाता है अब इस कथा में आगे आएगा, बोल सच्चे। तो रुक्मन ने कहा भक्तों ने ये जागरण क्यों किए थे, लोग क्यों कराते। भक्तों ने कहा रुक्मन जिसकी आस मुराद पूरी होती है वो भक्तजन माँ को अपने घर बुला के जगराता कराते हैं। तो रुक्मन ने कहा भक्तजनों माँ क्या क्या देती है। भक्तों ने कहा रुक्मन माँ निर्धन को माया, कोढ़ी को काया, बांझन को पुत्र देती है और यहाँ तक कि मरे को भी जिंदा कर देती है, मन में सच्चा अटल विश्वास है। तो रुक्मन ने कहा भक्तजनों महारानी के चरणों में अरदास लगाओ और माँ से कहो कि मेरी भी झोली खाली है और माँ मुझे भी लाल देगी तो मैं भी तुम्हारा जागरण कराऊंगी, बोल सच्चे। रुक्मन अरदास गाय घर को चल देती है, रोज के लिए बनाती है, माँ के मंदिर की सफाई करना, महलों की सफाई करना। माँ की कृपा से रुक्मन के यहाँ 9वें 10वें महीने सुंदर पुत्र जन्म लेता है। घर में बड़ी बड़ी खुशियाँ मनाई, बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं। दोस्तों यारों को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, पड़ोसी को सबको बुलाया जाता है कि हमारे बेटे का नाम करना है, खाना पीना है, नाच गाना है, सभी ने आना है, खुशी में शामिल होना है। सभी लोग आगे, सभी नाचा गाया, खाया पिया, मौज मस्ती करी, हरी और अपने अपने घर ही गए। कौन किसकी माता और किसका झगड़ा। रुक्मन खुशी में इतनी पागल हो गई, सबको बुला लिया और उस माँ को बुलाना भूल गई और सुख हुआ था कि माँ मुझे लाल देगी, मैं तुम्हारा जागरण कराऊंगी। और माँ ने उसे लाल दिया, खुशी में इतनी पागल हो गई, सबको बुला लिया और उस माँ को बुलाना भूल गई। कहते हैं माँ देती है तो ढेरों के ढेर देती है, लेने वाला चाहिए और लेने पे आ जाए तो चमड़ी उधेड़ लेती है। फिर बचाने वाला जो उसने माँ से लाल मांगा, माँ ने उसे लाल दे दिया, खुशी में इतनी पागल हो गई, सबको बुला लिया, माँ को बुलाना भूल गई। बेटा 4-5 साल का हो गया, कुछ याद नहीं, बहुत ही बीमार होता है। इतना इलाज कराने कोई फर्क नहीं पड़ता, थकी आ रही आके घर पे सो जाती है। घर से सुख शांति का नामो निशान, मेरे खाने पीने तक के लाले पड़ जाते हैं, बरकत ही खत्म, सारी बीमारी सब घर में। थकी आ रही आकर रुक्मन घर पे सो जाती है। कहते हैं माँ अपने बच्चों, बड़ी माँ ने कहा संतनी को जो मैंने लाल दिया गलती इसकी है, कष्ट इसका बेटा उठा रहा है, अगर जाकर मैंने इसे याद नहीं दिलाया तो इसके हाथ से भी निकल जाएगा, फिर याद आ जाए कि माँ ने दिया था और माँ ने दे दिया। गलती कौन करता है, इंसान, नाम बदनाम माँ का। माँ ने कहा ये भूली बैठी, मैं जाके याद। रुक्मन सोई थी, माँ को सपने में दर्शन दिए। रुक्मन ने जैसे आंखें खोली, माँ भगवती गुस्से में तलवार लेकर उसके सामने खड़ी। रुक्मन माँ के चरणों में, माँ मुझसे क्या भूल हो गई जो मेरे घर में दुसंकट आ गया, माँ मेरा बेटा बहुत बीमार है, इतने इलाज करे कोई फर्क नहीं, क्या बोलोगी। माँ ने कहा रुक्मन मैं यही याद दिलाने की तेरे पास आई हूँ। अरे तूने मेरे दरबार में आके सुखा था कि माँ मुझे लाल देगी, मैं तुम्हारा जागरण कराऊंगी, और मैंने तेरे को लाल दिया, तूने मेरा नाम तक भी लिया। अरे जागरण तो मैं फिर भी लेती हूँ, मेरे नाम का जयकारा तो लगाती, मुझे बुलाती तो सही, तूने मुझे बुलाया नहीं, इसलिए तेरे बेटे पे इतना कष्ट आया। अरे इसके ऊपर तो मेरी इच्छा है, उसको माता निकली हुई थी, बोल सच्चे।
और वो माता का इलाज करा रही थी। माता सबका इलाज करती है या माँ का इलाज करते हैं बोलो? ना नींद में ऐसे बोले ना पंडित जी माता ही करे इलाज। तो जब पड़े ना डंडा तो क्या है माता ही करे इलाज, और नहीं तो कहे जब तक माता आएगी पहाड़ से उतर कर हमारे पास इलाज करने तब तक हम ही कर ले। सुन लो, घर में किसी भी छोटे बच्चे को बड़े को माता निकल आए तो उसको डॉक्टर का इलाज नहीं होता है, घर में परहेज रखा जाता है 8-9 दिन तक, जैसे नवरात्रों में खाने पीने का परहेज होता है। नीम के पत्ते बाहर दरवाजे पे जोड़ी पे लगाए जाते हैं, उसको बगल सिराना में रख दिए जाते हैं। 8वें-9वें दिन उसी नीम पत्तों का पानी गर्म करके उसको स्नान कराया जाता है। हलवे छोले का सामना कर मंदिर में मत्था टिकाया जाता है, कंचके जमाई जाती, तब माँ वहाँ से विदा होती है और वो माँ का इलाज करा रही थी। बोल सच्चे। रुकन माँ के जन्म माँ बच्चे तो गलते करते, माँ का कहा मैं बच्चों को माँ को ना माँ मेरे घर में सुख शांति कर दो, मैं तुम्हारा जागरण दूंगी। माँ ने महीनों के छठे दिन अंदर जाने की 2-3 दिन में घर में सुख शांति होगी, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। रुकमन ने घर वाला सपना सुनाया, मैंने इस तरह से माँ का जागरण सुखा था, वो नहीं दिया इसलिए घर में इतना बड़ा कष्ट आया। अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, मैंने माँ का जागरण कराना है। सारे घर की एक सलाह कर ली, उसी मंदिर भगजनों मैंने माँ का जागरण कराना है। मेरे यहाँ जागरण भक्तों ने कहा रुकमन अरे तू तो नीच जात के नीचे के, यहाँ का तो हम पानी तक नहीं पीते, अगर तेरे यहाँ हम जगराता कर दिया तो हमारा हुक्का पानी सब जगह से बंद, सब कहेंगे नीचों के यहाँ जगराता करते हैं। रुकमन ने कहा भक्तजनों क्या माँ के दरबार में ऊँच नीच का भेदभाव होता है? अरे माँ तो सबको एक नज़र से देखती है, माँ के लिए राजा रंक फकीर सब एक बराबर है। मैंने तो माँ को अपने घर पे बुलाना है, माँ की जोत अपने घर पे जगानी है। भक्त ने कहा रुकमन हमारी मान्यता है, तारा उसे लाल कपड़े में चावल पे डल बांध कर दे दो, डल वो स्वीकार करती है, तुम्हारे यहाँ जागरण हो जाएगा। तो रुकमन तारा को डलती है, तारा डलों को पूछ कराती है, तो जाते हैं मंगल तेरे जागरण मंगल आता है, भजन लोग ढोलो बात छान लेकर दरबार लेकर पहुँच जाते हैं। इस तरह से माँ का सिंहासन लग जाता है, सारी तैयारी हो जाती है। उनकी जो मेहनत थी तारा जागरण में नहीं पहुंच पाती। कहते तारा जिस समय डल रही थी राजा हरिचंद्र का सैन्य नहीं देख रहा था कि तारा नीचे को डल रही है, तारा वहाँ जाकर माँ चावल का प्रसाद खाएगी, श्राप का भूलेगी, राजा का धनुष राजा को खबर कैसे दी है। सैन्य नहीं राजा की हजार मार था, जामा का साबुन थोड़ा सा राजा के मुंह में लगा दिया। राजा को शायद नीच तूने मेरा धर्मिष्ठ कर दिया, मैं तेरे को भी खत्म कर दूंगा। सैन्य का महाराज इतनी से बात की आपका धर्मिष्ठ हो गया? अरे आपकी रानी नीचों गए जगराता करता हुआ आपका धर्म कर्म कहाँ जाएगा? राजा कहता है ऐसा हो सकता है, मेरी रानी मेरी आज्ञा बिगड़ एक कदम में ऐसे भाई सैन्य महाराज उसने डल ले लिए, जो डल ले लेता चांदी है, तूफान है, बाढ़ है, बारिश है, जिसने डल दिए जिसने लिए दोनों को माँ के चरणों में बैठना पड़ता है। आज की रात तारा जागरण में जुड़ जाएगी, तुम कितना रोक लो वो नहीं रुक पाएगी। बोल सच्चे। राजा को राजा ने सोचा, तारा को सैन्य का महाराज मेरे पास उपाय उसे रोकने का क्या उपाय? तुम्हारा जिस उस्तरे से आपकी जान उसी उस्तरे से आपकी उंगली में चीरा दूंगा, उस जख्म में 9 मिर्च लगा लेना, उससे आपको जलन होगी, जलन से आपको नींद नहीं आएगी, तारा जागरण में नहीं जा पाएगी। बोल सच्चे। अब मरता क्या नहीं करता, कहा दुनिया को सुना, कहा उसकी सलाम आनी उंगली चीरा मार दिया, उंगली पे जख्म पे 9 मिर्च लगा लिया। अब इंसान जख्म में 9 मिर्च लगा ले तो वैसे ही 6 फुट 1 2 4 करता रहे। बोल सच्चे दरबार की। राजा रोता चला तो महल की सिपाही को आज की रात को ऐसा दिखते ना कौन अंदर है कौन बाहर। राजा अंदर चलते मैं चाहूँ से बंद बाहर कड़ा पैरा। तारा देखती क्या महाराज रोता महाराज क्या हो गया? राजा ने कहा तारा मेरा सिर फटे जा रहा, सिर बहुत दर्द हो रहा है, तुम्हें सिर को तो बात देगी मुझे। तारा ने कहा महाराज आपकी सेवा करना सिर उधार है, पर आपके तो हाथ में चोट लगी है। राजा कहता चोट की परवाह नहीं है, चोट का तो बहाना था। अरे तुम मेरे सिर को तो बात देगी मुझे आराम आएगा, मेरे सिर को अपने घुट्टे पे रख के दबाएगी तभी आराम आएगा। तारा ने राजा का घुटना अपने सिर के ऊपर रख दिया, घुटने के ऊपर सिर रख दिया राजा का। तारा राजा के सिर को दबा रही है, राजा को नींद नहीं आई, तारा चिल्ला रहा है, कर रहा है। तारा ने माँ को कहा माँ मेरी लाश तुम्हारे हाथ में, राजा को यहाँ नींद नहीं आ रही, माँ मेरा कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा तुम्हारा होगा, तुम्हें कोई नहीं मानेगा, मैं अपनी बलि चढ़ा दूंगी। माँ ने आकर तारा की पुकार सुनी, माँ ने योग माया का रूप बनाया, पवन का रूप बनाया, हवाएं इतनी तेज चला दी, महल का रोशनदान खुल गया। वो जवा थी माँ का रूप था, माँ ने निंद्रा का रूप बनाया, राजा की पलकों पर जाकर बैठ गई, राजा को गहरी नींद सुला दी। राजा इतनी गहरी सो गया उसको होश नहीं कहा पड़ा। तारा को मौका मिला, घुटना निकाला, तकिया लगा, राजा सोया आराम से। तारा उठकर नहा धोकर सोलह डल लेकर चलती बाहर, देखती क्या बहन चाहते उसे बंद ऊपर जाके देखती क्या रोशनदान खुला है। माँ ने उसके जाने के लिए रास्ता बना दिया, माया रूपी अजगर सांप लटका दिया। तारा उसको अपने डल्ले के नीचे उतरती जा रही जागने। रास्ते में जंगल पड़ता है, जंगलों में रात को चोर का मतलब लूट पाई, चोर जंगल में चोर का भाई कोई स्त्री आ रही, चोर एक तरफ खड़ा। जैसी तारा उसके आगे से निकली, चोर ने तलवार जाई तारा को लूट लिया, तारा का पल्लू कट के नीचे गिर गया, कढ़ाई पे गिर नीचे रह गई। तारा भाग्य शब्द रही नीच, मैं नहा धोकर सुच्चे बस पहनकर माँ की जोत जगह जा रही, तूने मेरे पास उठाया मुझे लूटा, इसका परिणाम तेरे को यही मिलेगा। जो माल खजाना तूने मुझसे लूटा है तेरे हाथ ही लग पाएगा, तेरी बलि भी यहीं चढ़ जाएगी। तारा उसको श्राप देकर पहुंच जाती है, जाकर में जाकर महारानी की जोत जगाती।
सारी रात माँ का जागरण, प्रभात में माँ उठ जाकर राजा उठाती, देख तू तो सोया, पीछे देख क्या हो रहा है। राजा ने आँख खोली, आवाज दी, तारा तारा, तो महले में नहीं, आवाज कहाँ से। राजा हैरान परेशान, तारा यही तो गई। राजा ऊपर जाके देखते क्या रोशनदान खुला रास्ता बना, जरूर तारा इसी रास्ते से नीचे गया। राजा ने भी भेष बदला, कंबल वाला बगल में दरवाजा चोरों का बनाया भेष, उसी रास्ते से नीचे उतर गया। पैरों के निशान दिखते उसी जंगल से जा रहा है। वो जो चोर था जिसने तारा को लूटा था, जितना माल खजाना उसने तारा से लूटा था, उसको उठाता तो अंधा हो जाता, रखता तो दूर से दिखते। सारी रातों की उससे उठी नहीं, अंधा हो गया। राजा भी जंगल में आ गया। चोर के कान में जंगल में कोई और भी, उसने कहा भी तुम कौन हो। वो कहता तुम कौन हो। कहता मैं तो चोर हूँ। कहता और रात को इस जंगल में कौन आएगा। मैं भी चोर हूँ। चोर चोर मुसेरे भाई। अरे तुमने बड़ी देर कर दी, यहाँ से स्त्री हीरे ज्वार से लगे, मैंने उसको लूटा, जितना माल खजाना लूटा ये पड़े, इनको उठाता हूँ तो अंधा हो जाता हूँ, रखता हूँ। तू सारी रात होगी मुझसे उठे नहीं, तुम मेरी मदद करते हो, दोनों आधा बांट लेंगे, तुम अपने घर और मैं अपने घर। राजा ने जब झुक कर देखा, रे ये तो मेरी रानी की अवस्था, इसने तो मेरी रानी को ही लूट डाला, आज से नहीं छोड़ूंगा। मुझे कहा तो मेरे सामने उठा, मैं देखता हूँ तेरे से कैसे नहीं उठते। चोर ने सोचा सारी रात उठाते उठाते नहीं उठे, अब तो ये खड़ा है, नहीं उठेंगे तो ये उठा के देगा। चोर जैसे ही झुक उठाए, राजा निकालता है बगल से तलवार, चोर की बलि वहीं चढ़ाता है। राजा खड़ा ही मुझे भी लेके पहुंच जाता है जागरण में। जागरण बंद करता राजा बाहरी बैठे थे, दरवाजे के छेद में देखता है कि तारा अंदर कलश पूजन करा रही है। बोल सच्चे दरबार की जय। हे सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही। बबलू जी ढोलक मास्टर, मंडली के सभी सदस्य आ जाओ पंडाल में। अब मैं आपको गाकर सुना रहा हूँ, बोल सच्चे दरबार की जय। डरो मत, ये कीड़े मकोड़े ये भी एक तरह के हाजिर। तो तारा कष्ट करा के पांडे के साथ भोग लगाती है। बोले विपात परोत बाटा चलिया, विपात परोत बाटा चलिया, अजी आओ मेरे भक्तों बाटा बाटिए, अजी आओ मेरे भक्तों बाटा बाटिए। बिरल मिले भक्ता बाटा बाटिया, बिरल मिले भक्ता बाटा बाटिया। जिता गोदी दे विच है पवार, जिता गोदी दे विच है पहाड़। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। लबी गोद भरा के रानी घर चली, लबी गोद भरा के रानी घर चली। लबी गोद भरा के रानी घर चली, लबी गोद भरा के रानी घर चली। लबी खोलिया है राज दरबार, लबी खोलिया है राज दरबार। लबी सामने वेखी रानी देख करी, लबी सामने देख रानी देख करी। ओ दिता राजा नु देख कबीरा, दिता राजा नु देख कबीरा। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। तारा गोद में प्रसाद डलवाती है, बांटे का प्रसाद। बांटे का प्रसाद कहते हैं माँ चावल के प्रसाद को। शराब का भोग लगाती है। राजा दरवाजे के छेद एक तो मेरे से बिगड़ पूछे जागर में आ गई, आकर इसने मेरा धर्मिश कर दिया, अब जैसे ही पानी ने खत्म कर दूंगा। जैसे ही तारा गोद में प्रसाद डालकर बाहर निकलती है, सामने खड़ा राजा तलवार निकल खिंच के खड़क राजा बोल रहा, तारा मैंने गोद दिखा। तारा कहती गोद न बेक भाई राजा, गोद ने भी प्रसाद। महाराज प्रसाद को देखना, घर पे जाकर देखिए सबके सामने को मेरा जुलूस निकाल रहे हैं। घर की बात है। राजा कहता है नहीं तारा तूने मेरा धर्मिश कर दिया है, मैंने मैं आंखों से देखी तूने माँ चावल का प्रसाद गोद डलवाया है, अब मैं तेरी गोद होते को यही खत्म कर दूंगा। मेरे नाम का जगह गोद खोल के दिखा दे, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बोल सच्चे। राजा देख के रहा, जो बांटे का प्रसाद था वो 5 मेवे का प्रसाद बन गया। लबे सीरा सीरा के सरे हो गया, लबे सीरा सीरा के सरे हो गया। लबी चावल चपे दे हाँ, लबी चावल चपे दे हाँ। लबी हंसलियां गंडेरियां हो गया, लबी हंसलियां गंडेरियां हो गया। लबी बदल गया परेशान, लबी बदल गया परेशान। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। लबी मददी सुराई दूध हो गई, लबी मददी सुराई दूध हो गई। ओ लबी भटक में वहाँ परेशान, लबी भटक में वहाँ परेशान। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ।
ये बाटे का प्रसाद था। बाटे प्रसाद कहते हैं मांस चावल के प्रसाद को महारानी ने उसको 5 मेवे का रूप दे दिया। बोल सच्चे। ये जो 5 मेवा आपके सामने आएगा, जिसे हिंदी में ड्राई फ्रूट कहते हैं, हिंदी में बाटे का प्रसाद। बोल सच्चे। जो माँ ने शराब का भोग लगाया था उसको दूध का भोग बना दिया माँ ने। जो माँ की जोत को हम 3 बजे दूध का भोग लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं कि माँ ने शराब को दूध में बदला था। बांटने का प्रसाद इसलिए बांटा जाता है कि महारानी ने मांस चावल के प्रसाद को 5 मेवे का रूप दिया था। तो माँ की जोत को चाय का भोग नहीं लगता, दूध का भोग लगता है, मेवे का भोग लगता है, बर्फी का भोग लगता है। फिर उस दूध से चाय आपने रातों पी है। बोल सच्चे। अरे देखिए चमत्कार तारा तारा तूने कहा तारा के मेरा जादू खेलने उस माँ की खेलने आया नहीं, जिसके पत्थर में चली उसने मेरी लाज रख दी। तुमने मुझे कब का खत्म कर। राजा कहता है तारा कौन सी तेरी माँ है, कौन सा तेरे पंथ है, मैं देखना चाहता हूँ। तारा कहती राजा जे तू पंथ मेरा देखना, पहले घर भी जाना चाह, नीला नीला घोड़ा तेरे हेठ दा उस दा तू जानता। क्यों ना जुबान सबसे सुंदर लाली पे तुम्हारे उसको बलि दे। राजा कहता है तवेले में घोड़ा सनता तलवार से घोड़े की बलि चढ़ा के लिया। टुकड़े टुकड़े कर देख दादा कहती महाराज अभी आपका जाकर सुनो जो आपका इकलौता बेटा आपको उसकी बलि नहीं करेगी। राजा जाता है महलों बेटा था तलवार से बेटे की बलि चढ़ाता है। टुकड़े टुकड़े करके देख में डाल के तारा कहती महाराज अब 2 चूल्हे बनाओ, लकड़ियां लगा दो नीचे, दोनों प्रसाद चाह दो ऊपर। राजा जगन की तैयारी की, 2 चूल्हे बनाई, लकड़ियां लगा दी नीचे, दोनों प्रसाद चाह दी ऊपर। तारा ने कहा महाराज अभी लकड़ी में तुम आग लगाओ ताकि प्रसाद में। राजा कहते कि तारा इसमें आग मैं नहीं लगाऊंगा, ना ही तो लगाई। तारा तूने कहा था मेरी माँ सच्चियाँ जोता वाली है, तो मैं देखना चाहता हूँ माँ की जोत में कितनी शक्ति होती है। राजा ने बेटा घोड़ा हाथ से गवा दिया, फिर भी माँ की जोत को जमा रहा है। तो तारा ने माँ ज्वाला को याद किया। किस तरह से? हाथ खोलेंगे ताली बजाएंगे, हमेशा बोलेंगे ओ जागो जवाला माई जागो माई जागो, जागो जवाला माई जागो माई जागो, शेरा वाली जागो शेरा वाली जागो, जोता वाली जागो जोता वाली जागो, जागो जवाला माई जागो माई जागो, जागो जवाला माई जागो माई जागो। प्रचंड हो गई हे सच्चियां जोता माता तेरी सदा ही जय। राजा देख के ना मैंने आग लगाई ना इसने आग लगाई, जोता के प्रचंड की माँ ने शक्ति रूप दिखा दिया। तारा बड़ी खुश होती है। माँ सच्चियां जोता वाली को मनाती है। किस तरह से? हाथ खोलेंगे ताली बजाएंगे ओ सच्चियां जोता वाली माँ तो मेरी सच्चियां जोता वाली, सच्चियां जोता वाली माई मेरी सच्चियां जोता वाली। ज्योति नू अकबर अजमाया, ज्योति नू अकबर अजमाया, धर धर कंबिया शीश झुकाया, धर धर कंबिया शीश झुकाया। जग गई जोत निराली माँ तो मेरी सच्चियां जोता वाली, सच्चियां जोता वाली माई तो मेरी सच्चियां जोता वाली। इस ज्योति दे अजब नजारे, इस ज्योति ने अजब नजारे, सूरज चमकन चांद सितारे, सूरज चमकन चांद सितारे। सब जग दी रखवाली माँ तो मेरी सच्चियां जोता वाली, सच्चियां जोता वाली माई तो मेरी सच्चियां जोता वाली। तारा बड़ी खुशी थी, नाचती गाती है। प्रसाद बन बन के गिरे। तारा कहती महाराज प्रसाद तैयार हो गया, इसे उतारो, इसे 5 थालों में लगाओ। हलवा छोले का प्रसाद तैयार है। 5 डूने में हलवा छोले मिक्स और 2 डूने में, एक में हलवा अलग और एक में छोले अलग। 60 डूने प्रसाद के ढक्के ले आइए हलवा छोले के। राजा कहता है कि तारा ये 5 थालों प्रसाद। तारा कहती महाराज पहला प्रसाद मांग के भूल गई, दूसरा तुमने खाना है। पहली डली राजा लेमदा मन विच करते विचार। जब राजा प्रसाद की पहले के मन में विचार आता है मेरा इकलौता बेटा था, उसको मैंने अपने हाथों से काटा, आज मैं उसका प्रसाद खा रहा हूँ। जब राजा प्रसाद की दूसरी लेते हैं बेटे की छोटी उंगली राजा के मुंह में और राजा के आंसू बाहर। राजा जोर जोर से रोता है, विलाप करने लगता है। किस तरह से? सुन तारा मोहे पुत्री वियोग न भाए, सुन तारा मोहे पुत्री वियोग न भाए। पुत्री राधे दुखे तारा पड़े होंदे भारी, पुत्री राधे दुखे तारा पड़े होंदे भारी। जिस कर पुत्र नाही ओ कर रोंदे रानी, जिस कर पुत्र नाही ओ कर रोंदे रानी। रो रो नीर बहाए सुन तारा मोहे पुत्र वियोग न भाए, सुन तारा मोहे पुत्र वियोग न भाए। राजा रोता चिल्लाता विलाता। तारा कहती महाराज अगर इस तरह रोते रहे तुम्हारे हाथ से या कहीं वापिस नहीं आएगा। अरे तसल्ली करो, विश्वास करो, वो तुम्हारे बिगड़े काम बना देगी, बिछड़ों को मिला देगी।
राजा तसल्ली के साथ तारा ने कहा जाओ महाराज ये प्रसाद लेकर जाओ, तवेले में जाकर घोड़े को बांध दो। राज आता है तवेले में जाकर घोड़े को बांधता है, नीले तो घोड़ा उसी खूंटे के साथ बंधा हुआ खड़ा जिंदा ही नहीं नहा रहा है। राजा है तारे के पास कि तारा मेरा घोड़ा जिंदा मिल गया, अब तू मेरे को मेरे बेटे से तारा कहती बड़ा इतनी जल्दी मतलब जो घोड़े के लिए प्रसाद प्रसाद उसे खिलाओ। जैसी प्रसाद के ऊपर से कपड़ा हटाया जो घोड़े का मांस था वो चने का प्रसाद बन जाता है। घोड़ा क्या खाता है? घास। क्या खाता है घोड़ा? ये तो घासपुर से आए, घास ही बोलेंगे। घोड़ा खाए है चना, जो खाए चना हरियाणे में बोले घना। घना मतलब ज्यादा। बोल सच्चे। तो क्या लिखा है चने के बारे में? हाथ खोलेंगे सब तारीफ जाएंगे। छोले जी छोले ओदे नाल की बोले ना जेरा माईदा जयकारा ना बोले, ओदे नाल की बोलना जेड़ा माई दा जयकारा ना बोले। ओ छोले छोले ओदे नाल की बोले ना जेरा माईदा जयकारा ना बोले, ओदे नाल की बोलना जरा माईदा जयकारा ना बोले। इसलिए जागरण में चने का प्रसाद बनाया जाता है। राजा कहते कि तारा अब तुम मेरे को मेरे बेटे से तारा जा महाराज ये प्रसाद लेकर जाओ, महल में जाकर बेटे को बांध दो। राजा जाता है महल जाकर बेटे को बांध देता है। पहली बार देता है नहीं आता, दूसरी बार देता है नहीं आता, जब तीसरी बार देता है तो बेटा उसके सामने जिंदा खड़ा हो जाता है। राजा बेटे को गले से लगा लेता है, बेटा दो कदम पीछे हट के बोलता है पिताजी तुमने मुझे इस नरक में डाल दिया, मैं तो स्वर्ग में बैठा था, 9 की 9 देवी वहां साक्षात विराजमान थी, मैं माँ की गोद में बैठा था और माँ मुझे अपने भवनों की सैर करवा रही थी, झूला झुला रही थी, स्वर्ग का नजारा, केसर की क्यारियां, शेर के छोटे छोटे बच्चे कंचके वहां खेल रही थी। जब तुमने मुझे पहली बार दी तो माँ भगती तैयार होकर शेर पर बैठकर मुझे गोद में बिठा के सुमेल में ले आई। जब तुमने मुझे दूसरी बार दी तो माँ भी नीचे उतर के मुझे भी नीचे उतार दिया। जब तुमने मुझे तीसरी बार दी तो माँ ने मुझे तुम्हारी तरफ फेंक दिया, तुमने मुझे दोबारा से नरक में डाल दिया। बोल सच्चे। राजा उसकी बात सुन के ना, जिस बेटे के लिए मैं रो रहा हूँ वो कह रहा है मैं स्वर्ग में बैठा था, तो मैं किसी तो मोह माया सब झूठी बात जो कहते मेरा बेटा मकान है दुकान है, कोई किसी के काम नहीं आएगा ना किसी के साथ जाएगा। कहते बंद मुट्ठी आए रे प्राणी खुली मुट्ठी जाएगा, ना कुछ लेकर आया ना कुछ लेकर जाएगा, सबका समी धरा। जो आपने दान पुण्य किया भजन कीर्तन किया उसके नाम का जाप ध्यान किया, नाम जाप ध्यान और दान साथ जाएगा। बोल सच्चे। राजा तारा तारा मेरा बेटा जिंदा साधु भंग जंगल में भक्ति बुझाऊं, मोह माया सब झूठी है। तारा कहती माई दीजिए जो बेटे के बेचारे प्रसाद से खिलाओ। जैसी प्रसाद के ऊपर से कपड़ा है जो बेटे का मांस था वो हलवे का प्रसाद बन जाता है। और हलवे के बारे में क्या लिखा है? हलवा जी हलवा ओ अखियां चोला दे पड़दा जे तू देखना माई दा जलवा।